हमारे साथ है आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, जो पार्टी में जो झगड़े चल रहे थे उसमें मध्यस्थता कर रहे थे। कुमार, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक हुआ है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी परिवार का, किसी भी संगठन का एक न्यूनतम निजी अनुशासन होता है। तो उस न्यूनतम निजी अनुशासन की पालना सबको करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी और बड़े नेताओं को भी। दुख की बात है कि जिस एनी को मैंने चेयर किया, जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी, उसमें एक रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से सभी मित्रों ने पास किया था कि अब हमने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिशफलिंग जो की है कि आप ये संभालें, आप ये संभालें, अपने आप तय कर लें आप कौन सा राज्य संभालेंगे, किसान आंदोलन संभालेंगे, लीगल सेल संभालेंगे, मिल बैठ के तय कर लेंगे। तो ये तय हुआ कि अरविंद आ जाएं, फिर एक साथ बैठे तय कर लेंगे। उसके बाद ये तय हुआ था कि बाहर कोई इस पर टिप्पणी नहीं करेगा, हम सब एक हैं, एकजुट हैं। और ये ध्वनि निकल के आई थी सदन से। लेकिन उसके बाद जो बाहर संवाद शुरू हुआ वो बड़ा दुखद है। उससे देश दुनिया में फैले हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है और उन लोगों को हंसने का मौका मिल रहा है जिन्हें सच्चाई की लड़ाई में हमने परास्त किया। जो 0 पर आ गए या 3 पर आ गए, वो आज उपहास कर रहे हैं। ये बड़ा खराब है। लेकिन इससे भी खराब वक्त आम आदमी पार्टी ने देखा है। अन्ना के सर, आप ये संदेश दे रहे थे और संकेत दे रहे थे कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, मिल बैठ करके सबको समझा बुझा देंगे। लेकिन जिस तरीके से आज पीएससी के 4 सदस्यों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, तो ये जो आरोप लगाए गए हैं, मैं पूछ रहा हूं कि उन आरोपों से आप सहमत हैं कि नहीं है? क्योंकि अब तो बाहर आ गई है बात, जो आरोप लगाए गए हैं उससे कुमार विश्वास इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर मैं भी वही सब करूं जो बाकी सारे साथी कर रहे हैं, तो मुझे इस अनुशासन पर्व की व्याख्या का अधिकार ही नहीं है। वो आरोप सच है या गलत है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। अगर 4 मित्रों ने एक बात कही है तो उसमें भी कोई ना कोई सार होगा, सामने कोई आदमी बात कर रहा है तो उसमें भी सार होगा। ये सब बातें अगर वॉलंटियर्स को पता चल रही हैं तो निश्चित रूप से वो अपने विवेक का निर्माण कर रहे हैं कि सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन इसके लिए एक बैठ के एनी में चर्चा होनी चाहिए और नेशनल काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए जिसमें होगी। और मैं निजी रूप से ये हार स्वीकार करता हूं कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश में हूं कि अभी भी एक रास्ता ऐसा निकले, क्योंकि देश आप सबसे बड़ा है। देश की लड़ाई हम सब लोग जो अपनी नौकरियां छोड़ के आए, अपना करियर, जिस तरीके से तलवारें खिंच गई दोनों तरफ से, अब इसका समाधान आपको क्या नजर आ रहा है? क्या अभी भी आप वो कहेंगे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा मिल बैठकर? अभी भी क्या गुंजाइश बची है? देखिए, इसका समाधान की बात नहीं। अरविंद जेल में थे, आपको याद है। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत हताश था। हम लोकसभा में चुनाव बुरी तरह हारे थे। उस समय हमारी एक सबसे पुरानी साथी ने पार्टी छोड़ दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आरोप लगा के। मैंने उसको बहुत समझाया था, शाजिया इल्मी को। लोग कह रहे थे इनको महिला आयोग का पद ऑफर हुआ है या एक चैनल की जो है एडिटरशिप ऑफर हुई है कि हार गई तो एडिटरशिप मिल जाएगी। पता नहीं क्या ऑफर हुआ था। मैंने उनको कहा कि इस समय ठीक नहीं है, आप कम से कम इतना तो ध्यान रखें वो जेल में। अभी भी वो अरविंद अपनी 300 शुगर को 200 करने गया हुआ है, तनाव में है, दिल्ली के सपने पूरे करने लगे पड़े हैं। सारे मंत्री, सारे लोग लगे पड़े। ऐसे समय चुनाव के तुरंत बाद ये सब करना थोड़ा सा असहज है। ये सब कौन कर रहा है सर? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण कर रहे हैं, या जो पीएससी के 4 सदस्यों ने आज ज्वाइंट जारी किया? बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरा कहना है निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दीजिए, कुछ समय डिसॉल्व कर दीजिए अपने आप। कौन है निजी महत्वाकांक्षा? जिनकी भी हैं। आप कुमार विश्वास है तो छोड़िए थोड़े दिन के लिए। आप कुमार विश्वास है, आप जैसे सड़क पर आप गए थे, आपने 100 रैलियां करी, गला खराब किया, आपने अंडे खाए, लोगों ने आप पे अंडे फेंके, और उन्हीं जगहों से आप जीत के आए 40-40, 50-50 हजार से, जिन भाजपा कांग्रेस वालों ने आप पे अंडे फेंके। आरोप पर ही आपका चाहता हूं आपका स्टैंड। आरोप बहुत संगीन लगाए गए हैं। ये लगाया गया है कि पीठ में छुरा घोंपने जैसी स्थिति थी, धमकी दी जा रही थी, कन्वीनर पद हथियाने की बात थी। तो अगर ये आरोप क्या सही है या नहीं है, आप ये तो बता सकते हैं। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। मैं पुनः कहता हूं कि जब संकट काल हो तब आपको यूनाइटेड रहना चाहिए। बाबा होली खेलने जाते हैं ना सर, इसलिए। बाबा तुलसी का स्टेटमेंट मैंने पहले भी ट्वीट किया था, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। अगर पार्टी में कोई इस तरह का आपत्ति काल है, जहाँ इस तरह का संघर्ष चल रहा है, इस तरह की बातचीत चल रही है, वहां तो बिल्कुल ही बाहर नहीं बोलना चाहिए। वहां तो अंदर ही बोलिए, अंदर ही बात कहिए कि आपने ये गलत किया, पार्टी जब लड़ रही थी तब आप हरा रहे थे हमको, या वो कहें कि आप ऐसा कर रहे थे। अंदर कहिए, बाहर कहने की क्या जरूरत है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हंसे। सर, नहीं रहा ना यकीन। वही तो जो 8 बिंदु हैं, उसमें एक बिंदु है कि द हिंदू में अखबार में वो एक आर्टिकल छपा, यानी आपके अपने नेता पर भरोसा नहीं है, किसी संपादक पर भरोसा है, किसी पत्रकार पर भरोसा है। उसमें एक बिंदु ये है कि किसी ने किसी कार्यकर्ता को कहा कि वो चुनाव में प्रचार ना करें, मतलब कार्यकर्ता पर यकीन है। जो अन्ना मूवमेंट में साथ थे उन पर यकीन नहीं है। प्रशांत भूषण पर हमले करवाने के लिए अंजलि दमानिया को लाया गया, जो बाद में पार्टी में आई। तो ये सब क्या इशारा करते हैं सर? पुराने साथियों पर भरोसा नहीं रहा पार्टी का, या केजरीवाल गुट का? मेरा फिर कहना है कि अगर मैं भी यही सब टिप्पणी करूं कि ये गलत था और वो सही था, अंजनी ठीक कह रही थी और फला गलत कह रहे थे, तो मैं भी उसी फहरिस्त में सम्मिलित हो जाऊंगा जहां वो सब घमासान मचा हुआ है। तो आप पार्टी को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अभी भी मैं सुबह सारे साथियों से मिला हूं। मैं मनीष के घर गया था, संजय से मेरी मुलाकात हुई, बाकी साथियों के संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। अरविंद से की संवाद हो नहीं पा रहा है वैसी नेचुरोपैथी में, वो लौटेंगे तो उनसे भी बात होगी। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जिस पर लेकर अगर आप पीएससी से बाहर हैं तो इसका मतलब आप संगठन से बाहर थोड़ी हैं।
इसका मतलब इतनी बेचैनी क्या है? भाई मैं छोड़ देता हूं पीएससी, मुझे कहिए, मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ऐसी क्या बात है? अगर मैं कार्यकर्ता हूं, अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था तब मुझसे सब महत्वपूर्ण थे, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं माइक लेकर जनता को बांधे रखूं, लेकिन मैंने धीमे धीमे काम किया, मैं सड़क पर गया, मैंने लाठियां खाई। तो आज जो आरोप लगाए गए सर 8 बिंदुओं में, सर 8 बिंदुओं के जो आरोप लगाए गए, क्या वो कारण थे पीएससी से निकालने के? मैं इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा और मैं आपको हाँ या नहीं ना भी नहीं कहूंगा। मेरा बार बार फिर ये कहना है कि पार्टी के विधिक फोरम पे बात रखी जाए। और आखिरी बात सजा मुकम्मल हो गई सर, आखिरी चीज, वो सजा मुकम्मल हो गई या नेशनल एग्जीक्यूटिव से भी उनको निकाला जा सकता है? आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि उस न्यूनतम अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। अगर हम ये सोचें कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे लिए बहुत तालियां बजती हैं और हम क्राउड पुलर हैं पार्टी के, इसके लिए हम कोई अभद्रता करते रहेंगे और पार्टी में क्षमा करती रहेगी, तो ये नहीं सोचना चाहिए। मैं 4 वर्ष से इस आंदोलन में हूं, वाचिक परंपरा का आदमी हूं, कवि सम्मेलन का आदमी हूं, जहां 2 घंटे 3 घंटे बोलना ही पड़ता है उल्टा सीधा, कुछ भी बोलिए ताली बजती है। लेकिन 4 वर्षों में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई जिसकी वजह से पार्टी शर्मसार हो या मीडिया उसका माहौल बनाए। अगर मेरे खिलाफ भी कोई बात आई तो 2003 और 2004 के वीडियो निकाले गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारे सारे वरिष्ठ साथी मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझसे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा उनको कम्युनिकेशन आता है, वो मास्टर हैं, लोगों ने उनसे बोलना सीखा है, लोगों ने उनकी बातचीत पर फिदा होना सीखा है। तो वो सब लोग थोड़ा संयम रखें। ये क्या कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो फिर आप बोलेंगे, फिर वो बोलेगा, फिर आप बोलेंगे, ये तो बहुत भटकाव तो आ गया, मानते हैं पार्टी में भटकाव दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुद कह रहा हूं कि जो कुछ भी पिछले 10-5 दिन की गतिविधियां हुई हैं, मैंने लगातार कोशिश की, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्टी नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद, एनई की मीटिंग के बाद और मजबूत होकर निकलेगी। पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं, साथियों ने साथ छोड़ा है, निजी महत्वाकांक्षाएं भी हुई हैं, लोगों की निजी परेशानियां भी हुई हैं, उसके बाद संगठन मजबूत हुआ है और ये सच की लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद के बारे में अगर ऐसा बोला जा रहा है, कुछ करा जा रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। वो लगातार जो भी हमारा साथी बिछुड़ता है, आपकी तरफ से भी यही कि आप भी होली भले खेलें योगेंद्र यादव के यहाँ, लेकिन रहेंगे आप पार्टी में केजरीवाल के साथ ही? नहीं, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। अरविंद फर्स्ट अमंग। उस पार्टी में योगेंद्र प्रशांत रहें या ना रहें? मैंने कहा कि पार्टी का उसूल क्या है? अरविंद केजरीवाल है, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है। पार्टी का उसूल है भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो इस आंदोलन का नायक है। अन्ना हजारे जी को मैं कहने यही गया था रालेगन में, जब वो विराम में किसको है? अरविंद को है? नहीं, ये पूरी पार्टी की लीडरशिप को है। इस पार्टी के नायक हजारों लाखों करोड़ों वॉलंटियर्स हैं, वो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दी सारी ब्रांडिंग के बावजूद। उन वॉलंटियर से पूछा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है और बाद में सफाई दी जाती है मजबूरी में। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, वॉलंटियर्स ने एक नियम बनाया है। वॉलंटियर से संवाद क्यों नहीं होता? मयंक गांधी का जो ब्लॉग है उस पर आपको क्या कहना है? वॉलंटियर्स ने एक नियम बनाया है, वो एक नेशनल काउंसिल चुनते हैं, वो नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव चुनती है, वो एग्जीक्यूटिव पीएससी चुनती है। और वॉलंटियर्स ने कहा है कि हम लोग व्यस्त हैं, हम लोग अपने काम में, कृपया ऊपर से निर्णय इस तरह से लीजिएगा। और आज तक हम लेते रहे हैं। इसमें जब हार जाते हैं तब हम लीडरशिप की ओर उंगली उठाते हैं, जब जीत जाते हैं तब हम अपना पाई ढूंढने आ जाते हैं। मुनव्वर राना का एक शेर है कि मेरी कमाई में किस किस का हक निकलता है, जिसे भी देखिए वो मुश्तहक निकलता है, दावेदार निकलता है। अगर लोग हारे हैं तो भी वही लोग हारे, जीते तो वही लोग जीते। ऐसा नहीं चलेगा कि जीत में हमारे हिस्सा है और हार में उनका हिस्सा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो पार्टी के लीडर्स को भी समझना पड़ेगा। और दिल्ली में सरकार जिस अच्छे तरीके से काम कर रही है, अरविंद, मनीष, गोपाल भाई तमाम जिस खूबसूरती से काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में पार्टी और सरकार बहुत मजबूती से उभरेगी और हम बाकी प्रदेशों में भी इस निर्णय को ले जाएंगे। आखिरी चीज, आपके पार्टी के लोकपाल ने कहा है, उस पर तो आपको टिप्पणी करना ही होगा कि एक व्यक्ति 2 पद नहीं रख सकता। कुमार विश्वास को क्या लगता है? अगर आपने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा हो तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सजेशन उन्होंने दिया है, उस सजेशन पर कौन विचार करेगा? पार्टी की एनी विचार करेगी। पार्टी की पिछली एनी में वो पत्र में सारे लोग केजरीवाल के हैं। आपको कैसे लगता है कि मैं केजरीवाल का हूं? आपको ऐसा कैसे लगता है? पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में मेरे ख्याल से 1 दर्जन बार मेरी अरविंद से भीषण झड़प हुई है। हम लोगों की 2-2, 3-3 हफ्ते बोलचाल बंद रही हैं। लेकिन अगर एक शाहीन बाग की झुग्गियां गिरी और हजारों मजलूम शीला दीक्षित के दरवाजे पर अरविंद के साथ अकेले बैठे, तो मैं अपनी सारी बातचीत छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहां जाकर अरविंद के साथ बैठ गया, क्योंकि हक के लिए लड़ रहा है, साथ लड़ा जाए। हमारी व्यक्तिगत सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कम से कम लोगों का तो ध्यान रखिए, लोगों का तो ख्याल रखिए। इसलिए आपका ये कहना कि प्रो अरविंद केजरीवाल, एंटी अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं है। बैठक में अगर टाई होता मामला, आप चेयर कर रहे थे, आपका वोट किधर जाता अगर टाई होता मामला? आप हाइपोथेटिकल सवाल नहीं पूछ सकते। मैं आपसे कहता हूँ, अरविंद निर्विवाद लीडर है इस पार्टी का, राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। उसकी बड़ी तपस्या है, उसे कितना कष्ट देना चाहते हैं। 300 शुगर है, जैसे तैसे 200 पे आई है। वो जेल में था तो शाजिया अलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के चली जाती हैं। कोई कहता है कि ऐसा है, हार जाए तो इसने हरा दिया, जीत गए तो हमने जिताया, ये तो नहीं चलेगा। कम से कम साथ तो देना पड़ेगा। अगर आपने राष्ट्रीय संयोजक चुना है तो सितंबर तक उसका कार्यकाल है, सितंबर तक तो साथ दीजिए। सितंबर तक तो कहिए कि ठीक है तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ जाएंगे। भाई 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट की थी कि नहीं की थी? लोकपाल ने जांच की थी कि नहीं की थी? उनमें 10 लोगों के टिकट सही थे और 2 के कैंसिल किए थे। अब तो मान जाओ, अब तो चलो।
मैंने भी कहा था कि जिन 12 लोगों के खिलाफ शिकायत है मैं उनका प्रचार अभी नहीं करूंगा जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गए तो मैं चला गया। प्रशांत भूषण ने कहा है कि अब तक ये लोग कहलवाते थे, अब खुद कह दिया है। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके बारे में इलियास आज़मी को पता नहीं है, आपसे भी संपर्क नहीं किया गया, तो पीएससी से 2 को निकाल दिया, बाकी 2 से संपर्क क्यों नहीं किया पार्टी ने? नहीं, जिस समय पीएससी में निर्णय हुआ आपको सबको पता है कि क्या क्या निर्णय हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एनी की बातें जितनी आई हैं, जितनी मैंने आपको उस दिन पढ़कर, आज ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैंने उतनी ही बातें आपको बताई। इसके आगे मेरी जो भी राय होगी, सहमत असहमत, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैं पार्टी के जो विधिक फोरम है, जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वैलिड प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां रखूंगा। एबीपी के लिए नहीं है। 28 को नेशनल काउंसिल है, उसमें अगर ये प्रस्ताव आता है कि दोनों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर करिए, आपका मत क्या होगा? उसमें ये भी तो प्रस्ताव आ सकता है कि और देश के बहुत सारे लोगों को जोड़िए, बहुत सारे इकट्ठे हो जाइए, और जगह चुनाव लड़िए, अच्छी सरकार चलाइए। उस पर क्या मत होगा? यही मत होगा। तो जो सबका जहां पर मत बनेगा, जहां डेमोक्रेसी तय होगी, तब मैं अपनी वोट तय करूंगा मुझे क्या करना है। बात करने के लिए शुक्रिया। कुमार विश्वास तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जो है उन्होंने जाहिर की है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कुमार विश्वास भी इशारों में ये साफ कर रहे हैं कि पार्टी में जो चल रहा है उससे वो खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी यही बयान दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का होना जो है वो पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और अरविंद केजरीवाल के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, कौशाम्बी, गाजियाबाद।